अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, आज की कहानी है नाज़िया की और इलियास भाई की। नाज़िया जो है वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, जबकि हमारे भाई साहब क्लर्क हैं। नाज़िया को फ़ाइलें इनसे वसूल करते करते ऐसा प्यार हुआ कि फिर थोड़ी सी बात बढ़ी और इन लोगों ने शादी कर ली। अब ये घर में हंसी खुशी रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को ये एंजॉय करते हैं। हमारी जो नाज़िया भाभी हैं वो ज़्यादा खुश हैं, जो हमारे भाई साहब हैं वो थोड़े थोड़े डरे रहते हैं। अब ये इनकी किस बात का डर है कि वो थोड़े सहमे सहमे रहते हैं, वो हम इन्हीं से जानते हैं। और इनकी सारी कहानी है क्या, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ज़्यादा खुश लग रही हैं, लगता है कि आपको पहले प्यार हुआ था और आपने इनको प्रपोज किया था। जी, मुझे पहले प्यार हुआ है तो इनको मैंने प्रपोज किया है। कितनी एज है आपकी? मेरी 25 साल है। और इनकी? इनकी 50 साल है। होए 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 होए, 25 साल इनकी उम्र है और भाई साहब की 50 साल है। इसका मतलब है कि जब प्यार हो जाए तो फिर उम्र दे विच की रखा, ऐसे ही है जी भाई। तो कैसे फिर बात आपका सिलसिला जो चला बड़ा और अब ये आपके शरीक के याद हैं? जी भाई, ये फाइलें वगैरह रखते थे, उठाते थे और दूसरों की हेल्प किया करते थे। तो ये देख के मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई, तो मैंने इनको प्रपोज़ किया। तो इन्होंने कहा नहीं, आपका जो है ना एज में फ़र्क है तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। फाइलें इन्होंने आपके आगे रखते रखते लेटर रखा था या फिर अपना नंबर रखा था? कुछ भी नहीं भाई रखा था, मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत जाग गई थी। इनका दिल जो है वो मैंने काबू करना सीख लिया था। क्यों, आप किसी आमिल के पास जाती थी जो इनका डायरेक्ट आपने दिल काबू कर लिया था? डायरेक्ट तो भाई इन्होंने करने नहीं था दिया, थोड़ी देर लगी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको भी प्यार हो गया। इन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाया था जी। पन की वजह क्यों? तुसी एक तो हुण भी गुस्से दे विच खलोते हो, प्यार राह से नहीं आया ਤੁਹਾਨੂੰ या वैसे ही? नहीं वैसे ही। की वैसे ही? वैसे ही डर के रहंदे हो? नहीं डर के रहना चंगी गल है। बस फिर बंदे दी घर दे विच इज्जत कदर होंदी है। कदर होंदी है। ओ कोई नहीं, बब्बर शेर बनो, प्यार होंदा रहंदा है, शादियां होंदियां रहंदियां ने, की होया? तो होंदियां रहंदियां ना, बाकी एज दा कोई फर्क ना, तो फिर इस तरह दिन जा रहिंदा कि मेरे को कोई इस तरह की कोई गलती ना होई कि जिहड़ा मेरा मसला खराब हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा सर, मैनू ये दसो कि तुहानू यकीन आंदा अपने आप ते कि तुहाडी एक लेक्चरार दे नाल शादी हो गई है, फिर तुहानू तुहाडी मोहब्बत प्यार मिल गया? हाँ जी, आंदा है। की आंदा? बिल नहीं, यकीन आंदा अपने आप ते। अच्छा शादी शादी तो बाद की हालात वाकयात ने, ठीक जा रहा है सब कुछ? अच्छा है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जान दे ने हालात। मैनू एक सवाल ने कन्फ्यूज़ किया है कि भाभी ने तुहानू डरा के रखे है या तुसीं वैसे शुरू तो ही चुप चुप रहंदे हो? नहीं, मैं वैसे ही चुप रहना। ए वेखो माशाल्लाह किन्ने हस मुकने ऐसे ही जा रहे ने। ये पहले भी बहुत सीरियस रहते थे, तो लेकिन नज़रें नीचे रख के काम करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो नज़रें नीचे रख के काम किया है ना, वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। जिसकी वजह से मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। तो माशाल्लाह से अब हम दोनों मियाँ बीवी हैं और काफ़ी खुश हैं। हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही है। जब मोहब्बत आपने शो करवाई कि आपको हमारे भाई साहब जो क्लर्क हैं उनसे मोहब्बत हो गई है, तो घर में कोई स्यापा डला था? जी, बहुत बड़े, छोटे नहीं, काफ़ी ज़्यादा। मेरे घर वालों ने मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने इनसे शादी की तो मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया और इनके घर वालों ने इनको भी छोड़ दिया। सच्ची और पक्की मोहब्बत थी ना आपको, है ना? जी। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने मिलजुल के शादी कर ली? जी। कोई आया ये शादी में रिश्तेदार, कोई जानने वाला कि नहीं? नहीं, 2-3 दोस्त थे सिर्फ। हो गई शादी? हाँ, शादी। तो अब अच्छी ज़िंदगी गुजरी है आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही। कोई पछतावा किसी किस्म का? नहीं, कोई पछतावा आपको? नहीं, कोई पछतावा नहीं है। मुझे इनसे शादी करके बहुत सुकून महसूस होता है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं। मेरी हर चीज़ का बहुत सलीके से जो है वो ध्यान रखते हैं, अच्छे तरीके से हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से बनाते हैं। मुझे खाने भी बनाते हैं मेरे लिए। काफ़ी इतना डरा के रखा हुआ है आपने? नहीं, डराया नहीं है, डराने वाली कौन सी बात है। ये इनकी मोहब्बत है जो मेरे लिए चाय वगैरह बनाते हैं। सुबह उठते हैं,
चाय बनाते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर हम दोनों साथ मिल के खाते हैं। इसी मोहब्बत में भाई साहब आपको कोई अताउल्लाह का गाना सुनाते हैं, कोई अकरम राई का, कोई इस तरह का? नहीं, खैर गाना तो नहीं ये सुनाते, आप सुनाती हैं? जी मैं ही सुनाती हूँ और मुझे एक ही आता है जो मैं इनको सुनाती हूँ। सुनाएं, कौन सा? दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। अच्छा, ये आपका पहला गाना जिसे सुन के भाई साहब हंसते हैं, नहीं तो ये तब से चुप करके खड़े हैं। जी बस ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये काफ़ी कम बोलते हैं। भाई आप भी कोई गाना सुना दें, आपकी मेहरबानी होगी, आपका ये हम पे एहसान होगा, हम पे नहीं हमारी भाभी पे। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब तेरे सिवा कोई जजता नहीं। ये जब आप गाना सुनती हैं आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है कि नहीं? जी होती है। मैं कहती हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला शोहर मिला है, अल्लाह करे सबको ऐसा मिले। अल्लाह करे जी, वाकई सबको ऐसा शोहर मिले और ऐसे शोहर को अल्लाह करे ऐसी वाइफ मिले। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। इन लोगों ने मिलके एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, उसका क्या नाम है? नाजिया पाक व्लॉग। क्या नाम है पाइना? नाजिया पाक व्लॉग चैनल। नाजिया पाक व्लॉग के नाम से आप लोगों ने इनका चैनल विज़िट करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, इन लोगों की मज़े मज़े की वीडियोस देखा करनी है। इन्होंने निकाह को प्रमोट किया है, इन्होंने निकाह को आम किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि हम जो लोग फजूल काम करते हैं, जो गुनाहों के काम करते हैं, उनसे बेहतर ये है निकाह किया जाए और फिर ऐसी खुशी ज़िंदगी को गुजारा जाए। अपनी दुआओं में इनको याद रखना, भाई साहब को ज़्यादा याद रखना कि अल्लाह करे ये हंसते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।